हिंदू धर्म के अनुसार वैशाख महीना एक पवित्र और महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में अनेकों त्योहार आते हैं। इस महीने की पूर्णिमा को भी विशेष महत्व दिया जाता है। वैशाख पूर्णिमा का न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी विशेष महत्व होता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम नियमित रूप से आपको ज्योतिष और धर्म से जुड़ी हुई बातें बताते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा की, जिसको कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। परंतु आगे बढ़े उसके पहले आपसे मेरा एक अनुरोध, आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब करें और फ्री नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैशाख पूर्णिमा की, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे और उनका जन्म इस पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। उनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और उनका निर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। बुद्ध पूरे विश्व में शांति के प्रतीक माने जाते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि सभी प्राणी समान हैं और उन्हें जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने दया, करुणा और सभी जीवों के प्रति सहानुभूति रखने की शिक्षा दी है और इसीलिए उन्हें शांति के प्रतीक के रूप में देखा और पूजा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्णिमा के इस दिन राधा रमण की जयंती भी मनाई जाती है। तो इस वर्ष ये पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, इस पूर्णिमा का क्या है महत्व, इस पूर्णिमा पे किन देवता की पूजा होती है, कौन सा मुहूर्त होगा, कौन से दान देना चाहिए, कौन है दान देने का पात्र, किन वस्तुओं का दान होता है और कौन से मंत्र का जप करना चाहिए, यह बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको करने से आपको वर्ष भर उत्तम फल की प्राप्ति होगी, धन, धान्य, आरोग्य और संपदा आपको प्राप्त होगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर स्नान, दान और उपवास का बड़ा महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजन की जाती है। तो इस दिन प्रातःकाल उठकर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाले जल में गंगा जल या अन्य पवित्र नदी के जल को मिलाना चाहिए। वह तो बेहतर होता है कि आप पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, गंगा, यमुना, नर्मदा या अन्य नदी में स्नान करें। परंतु अगर ये संभव नहीं हो पाता तो आप घर में जो शुद्ध जल लें उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और उसके पश्चात स्नान करें। स्नान के बाद अपने दैनिक पूजा इत्यादि के बाद में अब आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन करें। इसके पश्चात लक्ष्मी यंत्र की स्थापना भी की जानी चाहिए। लक्ष्मी यंत्र ले लें, उसको स्वच्छ जल से साफ कर लें। उसके बाद रोहरी, हल्दी, चंदन और चावल से उसकी पूजन करें। उसके सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पठन करें। आप लक्ष्मी जी के एक अन्य मंत्र का जप भी कर सकते हैं, वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र को, इस मंत्र की आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस मंत्र से एक माला या अधिक भी माला का आप जप करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी का भी बड़ा महत्व होता है, साथ ही साथ दान का भी बड़ा महत्व होता है। सुपात्र व्यक्ति को आप शक्कर या चावल या सफेद तिल का दान करें तो वह आपके लिए बहुत पुण्य फल देने वाला होगा। पूजन करने के पश्चात कुछ आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि वर्ष भर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु आप पे प्रसन्न रहें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करें। पहला उपाय यह है कि एक कलश ले लीजिए, उसमें स्वच्छ जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। अब इस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको मनवांछित फल, उत्तम स्वास्थ्य और धन संपदा आदि प्रदान करेंगी। अब बात करते हैं दान की। तो इस दिन आप शक्कर, सफेद तिल और चावल का दान करें तो इसका बड़ा महत्व होता है। आप ये वस्तुएं किसी भी योग्य ब्राह्मण को दान करें। दान के पश्चात आप ब्राह्मण देव को भोजन कराएं और उसके पश्चात ही फलाहार इत्यादि आप करें। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक और मैं सरल उपाय बताता हूँ। एक सफेद कपड़ा ले लीजिए और उसमें 9 मुट्ठी चावल लेकर
रख दीजिए। अब इसकी एक पोटली बना लीजिए और लक्ष्मी जी के चरणों में इसे अर्पित कर दीजिए। वह पोटली रात भर लक्ष्मी जी के चरणों में लक्ष्मी जी के सम्मुख रखी रहे। दूसरे दिन नहा धोकर स्नान करके उस पोटली को उठाइए और पोटली में रखे चावल के 3 भाग कर लीजिए। एक भाग मंदिर में जाकर दान कर दीजिए, दूसरा भाग किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए और तीसरा भाग अपने घर में रखे हुए चावल के स्टॉक में मिला दीजिए। और जब भी आपके यहाँ चावल बनेंगे या प्रतिदिन जब भी चावल बनेंगे तो वह प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए। जब आपके स्टॉक के चावल समाप्त होने लगे तो उसमें और चावल भी मिला दीजिए। तो लगातार निरंतर आप वहाँ प्रसाद के रूप में वह चावल प्राप्त करते रहेंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता सदैव ही बने रहेगी। तो ये तो था एक सरल सा उपाय, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आप मनोवांछित फल पा सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति भी जिस वृक्ष के नीचे हुई थी वह भी पीपल का वृक्ष था, जिसको बौद्ध वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आप पीपल के वृक्ष की पूजन करें, अपने पितरों को याद करें और पितरों का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उसकी पूजन करें। केले के वृक्ष की पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दिन आप एक कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें, साथ ही साथ थोड़ा गंगा जल और थोड़ी सी शक्कर या गुड़ उस जल में मिला दें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए केले के पौधे की जड़ में वह जल समर्पित कर। तो अब बात कर लेते हैं कि वर्ष 2025 में कब है वैशाख पूर्णिमा, कब है बुद्ध पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा 2025 में 11 मई 2025 को रविवार को वैशाख पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी रात्रि को 8:01 पर और इसका समापन होगा सोमवार की रात्रि को 10:25 पर। उपवास के लिए उदय तिथि के अनुसार आप 12 तारीख को वैशाख पूर्णिमा मनाएं। इस दिन वैशाख पूर्णिमा का स्नान, दान, व्रत सब एक ही दिन में होगा। पंचांग के अनुसार सोमवार 12 मई को जो ब्रह्म मुहूर्त है वह है प्रातः 4:08 से लेकर 4:50 तक। उस दिन सूर्य उदय होगा 5:37 पर और सूर्य अस्त का समय है शाम 6:59 पर। अलग अलग स्थानों पर समय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। चंद्र उदय का समय है शाम 6:57 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए इस दिन का अभिजीत मुहूर्त भी देख लेते हैं। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:51 से लेकर 12:45 तक और उस दिन का जो राहु काल है सुबह 7:30 से लेकर सुबह के 9 बजे तक के बीच का जो 1.5 घंटे का समय है वह है राहु काल। तो हमने बताया आपको वैशाख पूर्णिमा किस दिन है उदय तिथि के अनुसार, जिस दिन आपको पूजा पाठ, उपवास, दान इत्यादि करना है। क्या है अभिजीत मुहूर्त और कौन से हैं राहु काल। तो ये तो था वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा पे एक जानकारी भरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विषय में जानकारी लेकर। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।